नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से जो एक नया नाटक राजस्थान में शुरू हो गया है, वो देखकर तो ऐसा लगता है कि जिनको कांग्रेस के भावी अध्यक्ष करके हम देख रहे हैं, शायद वो अध्यक्ष होने से पहले ही अपनी पार्टी विसर्जित करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, जिनका नाम अशोक गहलोत है। और इसके लिए उनको दोषी मानने की कोई ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस ढंग से पिछले 8-10 सालों से राहुल गांधी पार्टी चला रहे हैं और मानो एक अमीर के बच्चे को महंगा खिलौना दे दिया जाए और वो मोड़ तोड़ करके उसको ख़त्म कर देता है, और उसके पेरेंट्स, माँ बाप खुशी से देखते हैं कि बच्चा कितना अच्छा खेल रहा है। इसी ढंग से अगर सोनिया गांधी अपने बच्चे के जो करतूत थी वो देख रही थी, तो ये होना तो बिल्कुल ज़रूरी था, या ना होने वाला ही था, ये तो होना ही था। देखिए, पिछले 3 साल से यानी 2019 के बाद चुनाव फिर से कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। तब राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा था और कहा था कोई नया अध्यक्ष चुन लो, लेकिन सोनिया गांधी तो नहीं चाहती थी, ना उनकी बहन जो है प्रियंका वाड्रा वो चाहती थी कि दूसरा कोई अध्यक्ष हो, रादर बिगर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हो, ये इनको मंजूर ही नहीं था। इसलिए जब बार बार समझाने की कोशिश की और राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष होने को राजी नहीं हुए, तब हंगामी अध्यक्ष बनकर सोनिया गांधी फिर से वापस आ गई और वो खुद नहीं कुछ कर पा रही है और राहुल गांधी और किसी को कुछ भी करने नहीं दे रहे। अब 2019 के जून जुलाई के बाद 1 साल और निकल गया और 2020 के अगस्त में गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे बहुत सारे 23 कांग्रेस नेताओं ने एक खत सोनिया गांधी को लिखा कि भाई कम से कम पार्टी को एक पूरी समय का अध्यक्ष दे दो। 24 घंटे के लिए हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राज्यों के नेताओं को अध्यक्ष मिले, बस यही रिक्वेस्ट थी। लेकिन उसके लिए भी अब कितने साल हो गए देखो, और 2 साल निकल गए, फिर भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हो रहा है। हाँ, उस वक्त तो जब ये खत लिखा गया उस वक्त उनको गद्दार कहा गया था। जैसे आजकल हम देखते कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे अपने ही कल के दोस्त एमएलए, अपने ही खास एमएलए जो है 40, उनको बार बार गद्दार बोलते हैं। उसी ढंग से उस वक्त जिन्होंने 30-40 साल कांग्रेस के लिए दे दिए थे, अपने अच्छी साल 20 साल 25 साल कांग्रेस को दिए थे, उनको एक दिन में बीजेपी के हस्तक बनाकर प्रियंका और राहुल गांधी ने बदनाम कर दिया था। और उसके बाद वो सब जो नेता थे ये अलग होते गए। कुछ तो उसमें शशि थरूर हो गए, हमारे पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के हो गए, वो तो अलग नहीं हो गए पार्टी से। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, ऐसे नेता तो अलग हो गए। फिर आरपीएन सिंह कोई थे, जो मिनिस्टर भी थे सेंट्रल में, जितिन प्रसाद थे, वो तो पार्टी छोड़कर भी निकल गए, बीजेपी में चले गए। फिर भी सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की आंखें नहीं खुल रही है। और अब राहुल गांधी ने अचानक भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी और उसको अभी 2 हफ्ते तक नहीं हुए हैं और कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये भारत जोड़ो कर रहे हैं और उधर राजस्थान में पार्टी टूट रही है। जिस ढंग से ये सब कुछ, अभी और एक बात है, जब कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, ऐसे नेताओं को गद्दार कहा गया, तो उस रिटोरिक में, उस घोषणा चिल्लाने में खुद अशोक गहलोत शामिल थे। और अगर कोई अध्यक्ष हो सकता है तो गांधी परिवार का ही होगा, या तो सोनिया गांधी होगी या तो राहुल गांधी होंगे, ये बोलने वाले खुद अशोक गहलोत थे। आज वो सबसे लॉयल, निष्ठावान है, इसलिए उनको ही अध्यक्ष बनाने की कोशिश गांधी परिवार कर रहा है।
लेकिन गहलोत कठपुतली होने के लिए राजी नहीं है, कठपुतली होने के लिए राजी नहीं है। तो इन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया कि जब तक राजस्थान में आप उंगली नहीं करोगे तब तक मैं लॉयल हूं। यही गहलोत का संदेश है, सिग्नल है कि आप अगर पंजाब जैसी बात करना चाहो तो जो पंजाब में हुआ वो राजस्थान में नहीं होगा। राजस्थान के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी फैमिली की नहीं है, वो हाईकमांड की नहीं है। जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी है वो गहलोत की कांग्रेस पार्टी है। जिस ढंग से महाराष्ट्र में शरद पवार या बंगाल में ममता बनर्जी और आंध्र में जगनमोहन रेड्डी ने दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी का मतलब वहां का लोकल नेता होता है, ना कि गांधी परिवार का कोई होता है। इसलिए तीनों जगह हमने देखा, महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस पार्टी विकलांग कर दी शरद पवार ने, उसको अभी 22 साल हो गए, 23 साल हो गए। उसके बाद उसी समय से ममता बनर्जी अलग से हट गई थी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके बंगाल में कांग्रेस पार्टी पूरी खत्म कर दी। आज बंगाल के असेंबली में, विधानसभा में कांग्रेस का एक एमएलए नहीं बचा है। उसी ढंग से आंध्र में क्या हुआ हम देख रहे कि आज तेलंगाना हो या आंध्र हो, दोनों राज्य, आंध्र के 2 राज्य बने। एक समय था राजशेखर रेड्डी ने आंध्र में चंद्रबाबू और तेलुगु देशम को हराकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर दिखाया था, और उसी बलबूते पर 2009 में फिर से कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ गई, देश की सत्ता में आ गई। यूपीए की ताकत बढ़ी। कांग्रेस के अगर 204 एमपी बने पार्लियामेंट में, उसमें कम से कम 30 से ज़्यादा 35 एमपी जो थे वो अकेले आंध्र से थे, जो चुनकर लाने की करतब राजशेखर रेड्डी ने दिखाया था। दुर्भाग्यवश उनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और उसके बाद उनकी जगह पर मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, यही डिमांड थी जगनमोहन रेड्डी की, यानी राजशेखर रेड्डी के बेटे की। लेकिन उसकी मांग ठुकराते ठुकराते सोनिया गांधी ने पूरा आंध्र प्रदेश कांग्रेस के चुंगल से फंसा था वो निकाल दिया, उस आंध्र को कांग्रेस मुक्त कर दिया। कांग्रेस के 2 टुकड़े, आंध्र के 2 टुकड़े किए, एक तेलंगाना माना, बाकी का बचा कुचा आंध्र। आज दोनों जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कहने का मतलब ये कि सोनिया गांधी या उनका परिवार जो समझता है कि कांग्रेस ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये स्थिति नहीं बची है। ये खुद शरद पवार ने कुछ महीने पहले आज तक का मराठी चैनल है मुंबई तक, उसको इंटरव्यू देते हुए बताया था कि गांधी परिवार अपने दिमाग में जो भ्रम है उस भ्रम से नहीं निकल रहा है। एक समय था स्वतंत्रता के पहले जमींदार होते थे, और जमींदारों की 10-10, 15-15 गांव, पूरी जमीन उनकी होती थी, वो जमींदार होते थे, मानो उस इलाके के राजा होते थे, उनकी हवेलियां होती थी। आज वो नहीं रहा। सीलिंग कानून आने के बाद जो मेहनत करता था जमीन में, उसकी तरफ जमीन चली गई, और वो जमींदार थे वो आम आदमी बन गए, लेकिन वो खुद को आम आदमी नहीं मानते। उस समय उनके बाप दादा परदादाओं ने पीढ़ियों पहले जो बड़ी बड़ी हवेलियां बनाकर रखी है, वो तो उनके आज भी उनकी मिल्कियत मालमत्ता है, लेकिन उस हवेली की मरम्मत करना, देखभाल करना, इसके लिए भी ऐसे जमींदार वारिस है, उनके पास पैसे नहीं है। फिर भी वो सुबह घर से बाहर निकलते और बोलते वहां से वहां, वहां से वहां, आकाश जहां तक पहुंचा है वो सब जमीन हमारी है, हमारी थी, लेकिन आज नहीं है। तो शरद पवार ने बताया था, ये भूल जाते कि जमीन थी, आपकी जमीन थी, आपके घराने की जमीन थी, आज नहीं है। तो आज नहीं है का मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन गांधी परिवार या उस समय के जो जमींदार पवार साहब बोलते, वैसी गांधी परिवार की मानसिकता है। वो समझ नहीं पा रहे कि जमाना बदला है, और 70-80 साल, 100 साल पहले जो आपकी जमीन थी, आज आपकी जमीन नहीं है। गांधी परिवार एक बात बोलता है
कि नेहरू, इंदिरा जी या राजीव गांधी के ज़माने में जो कांग्रेस पार्टी थी वो इनकी ज़मीन थी, कोई ना नहीं कह सकता, लेकिन आज वो हालत नहीं बची है। वो ज़मीन बहुत सारे छोटे मोटे बड़े पार्टियों के पास चली गई है। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारी पॉलिटिकल ज़मीन थी कांग्रेस की, वो बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली है। बाकी बची कुछ है, वो ममता हो, जगन रेड्डी हो, शरद पवार हो, ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिए। और आज भी जिनको गांधी परिवार अपना लॉयलिस्ट, हमारे निष्ठावान ऐसा मानता है, वो भी कांग्रेस के लॉयलिस्ट यानी नाम के है, लेकिन वहां राजस्थान हो या बहुत सारे राज्य हो, वहां उनकी ही ताकत चलती है। वो सिर्फ सोनिया या राहुल का नाम लेते हैं, बाकी उनकी ही ताकत चलती है। अगर नहीं तो वो निकल गए तो बात खत्म हो गई। जिस ढंग से हमने देखा कि बंगाल में आज पार्टी नहीं बचे, यूपी की बात ले लो, 8-9 महीने 6 महीने पहले जब यूपी का चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जोर शोर से काम कर रही थी। क्या हुआ उनका? आज 403 एमएलए की विधानसभा है यूपी की, और उसमें 2 एमएलए भी नहीं बचे हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी खुद अमेठी में पिछला चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उस मानसिकता से बाहर नहीं, उस भ्रमिष्ठावस्था से वो बाहर नहीं निकल रहे कि बस आज भी हमारा राज है। तो गहलोत उनको वही जगह दिखा रहे कि हम आपको मानते हैं, उसका मतलब आपकी कठपुतली नहीं है। हाँ ठीक है, नवाब गुलाम नबी आज़ाद के, कपिल सिब्बल के साथ हम नहीं गए, ममता के साथ नहीं गए, शरद पवार के साथ नहीं गए, फिर भी राजस्थान की जो कांग्रेस की ज़मीन है वो आपने उसकी मेहनत नहीं की है, उसकी मरम्मत हो या मशागत हो, आपने नहीं की है। उसमें जो कुछ मेहनत करनी है वो हमने की है, तो हम इस पर का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। जब गहलोत बोल रहे कि मैं तो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी हूं, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, और उनके साथ अगर 120 या कुछ जो एमएलए है कांग्रेस के, उसमें से 92 यानी मानो 80% विधायक अगर गहलोत के साथ जा रहे, तो वो जो विधायक है वो मानते हैं कि हम राहुल गांधी के नाम पर फिर से चुनकर नहीं आएंगे, हम पायलट हो या गहलोत हो उनके ही नाम पर फिर से चुनकर आ सकते हैं। जैसे आपको याद होगा 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी। वो राजस्थान से निकलकर हरियाणा में जाकर किसी रिजॉर्ट में, होटल में बैठ गए थे, लेकिन उनके पास 15-20 से ज़्यादा एमएलए नहीं गए थे, तो बचे कितने? 100। तो उसमें से अगर 92 गहलोत के साथ है, तो कांग्रेस के लिए बचा क्या? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या गांधी परिवार के लिए कितने विधायक बचते हैं? आज अगर 92 विधायक, 92 विधायक गहलोत के लिए अपनी विधायकता यानी एमएलए की चुनाव का भी रिजिग्नेशन देने के लिए तैयार है। वो तो कल सभापति के पास चले गए थे कि हम रिजाइन करते। गहलोत अगर नहीं रहेंगे चीफ मिनिस्टर, तो हमको एमएलए भी नहीं रहना। और अगर 92 एमएलए चले जाते हैं तो मानो आधी विधानसभा खाली हो जाती है, और अभी भी 1.25 साल बचा हुआ है। राजस्थान विधानसभा का आम चुनाव दिसंबर 2023 में होने वाला है। उसके पहले ही अगर 90 से ज़्यादा एमएलए चले जाते हैं तो आधी विधानसभा खाली हो जाती है। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, उनको परवाह नहीं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। सोनिया गांधी के जो अजय माकन और खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो दोनों गए थे, उनको एमएलए सुन नहीं रहे। अब करेंगे। और गहलोत क्या बताते कि ये मामला मेरे हाथ में नहीं है। अब देखिए, गहलोत के लिए अगर 90 से ज़्यादा एमएलए अपने इस्तीफा देने के लिए राजी है, विधानसभा छोड़ने के लिए राजी है, तो वो अगर गहलोत को मानते तो गहलोत जरूर उनको रोक सकते कि भैया नहीं। मैं कहता हूं जो हाईकमांड बोलेगा उसी को चीफ मिनिस्टर मानो और काम चलाओ।
जो लोग, जो विधायक गहलोत के लिए अपनी विधायकता छोड़ने के लिए तैयार है, वो क्या उनकी बात नहीं सुनेंगे? लेकिन बात सीधी है कि उनको उकसाया किसने? तो गहलोत ने उकसाया। या इनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाओ, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप उनसे नहीं निकालनी चाहिए, ना उनके जगह कोई दूसरा आदमी बिठाया हुआ चलेगा। तो ये इच्छा तो खुद गहलोत की है, खुद गहलोत की है। और गहलोत साफ साफ बता रहे कि अगर मुझे हटाया जाएगा तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस नहीं बचेगी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद की अब कोई कीमत नहीं, गरिमा नहीं बची है कि भाई कांग्रेस का ये अध्यक्ष है इसलिए इसकी, क्योंकि जिस ढंग से 10 साल मनमोहन सिंह को ट्रीटमेंट दी थी, उनको कठपुतली बना के रखा था, तो गहलोत भी जानते कि मुझे तो बनाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन काम चलाएंगे राहुल गांधी, तो मैं तो कठपुतली बन गया, मुझे कठपुतली नहीं बनना है। उससे अच्छा है कि मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा, मुख्यमंत्री रहूंगा। तो ये बात है दोस्तों, ये बात है। वो खुलेआम तो चैलेंज नहीं कर रहे, जैसा ममता हो, शरद पवार हो, या जगनमोहन रेड्डी हो, नवाब गुलाम नबी आजाद हो, इन्होंने जिस ढंग से गांधी परिवार को चैलेंज किया, आह्वान दिया, उस ढंग से गहलोत गांधी परिवार को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन सिग्नल दे रहे, सिग्नल दे रहे कि आप अगर फोर्स करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो राजस्थान में बची कुची कांग्रेस भी खत्म हो सकती है। यानी खत्म का मतलब गांधी परिवार की हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन जो कुछ बचे हुए कांग्रेस के नेता है, विधायक है, वो मेरे साथ आ जाएंगे और मैं गुलाम नबी आजाद या शरद पवार, ममता जैसी अलग से पार्टी बनाऊंगा, ये सिग्नल दे रहे। तो एक तरीके से जो 2 राज्यों में आपका पार्टी बची है, पंजाब से तो कुछ महीने पहले चली गई, 1 साल पहले खत्म हो गई पार्टी। अब बची है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बची है, वो भी डुबानी है या तय करो क्या करना है। क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि चीफ मिनिस्टर रहो या अध्यक्ष रहो, तो मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है, ना अध्यक्ष बनना है। अब इनको जबरदस्ती अध्यक्ष बनाने की कोशिश इसीलिए है कि इनको कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करेंगे, और वो कठपुतली बनना नहीं चाहते, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं। और हाँ, आप नाम के लिए मुझे अध्यक्ष बनाओ, मुझे तो काम करना नहीं है अध्यक्ष बन के, क्योंकि काम तो जो कुछ डिसीजन लेना है वो राहुल गांधी लेने वाले हैं। तो मुझे अध्यक्ष नाम का बनने में कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप नहीं छोड़नी है। मतलब साफ है दोस्तों, गहलोत एक सिग्नल दे रहे हैं कि जबरदस्ती से मुझे चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया, तो जो 2 राज्य बचे हैं उनमें से एक और कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मैं भी कांग्रेस का अध्यक्ष तो नहीं रहूंगा, ना बनूंगा, लेकिन कांग्रेस के बाहर निकल जाऊंगा, कांग्रेस विसर्जित हो जाएगी। क्योंकि अकेले, वैसे तो देखो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फर्क क्या बचा है? दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के 2 चीफ मिनिस्टर है, और मानो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के 2 चीफ मिनिस्टर है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक लेवल पर आ गई है। तो एक बात साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कब होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन गहलोत ने एक सिग्नल दे दिया है, चैलेंज दे दिया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से पहले ही मैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान से कम विसर्जित करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर सब्जेक्ट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।